निहायत ही सुस्त और कामचोर किस्म की औरत हो तुम। किसी काम की नहीं हो, किसी भी काम की। रात को नींद नहीं आ रही थी इसलिए लेट हो गई उठते उठते। ना ड्रामों में घुसा करो ना, सारी सारी रात इंसानों वाले काम किया करो। पता भी है कि जॉब पे जाना होता है मैंने। बस बन जाएगा अभी नाश्ता, थोड़ा सा तो सब्र करें। ओह, गैस चली गई। वो फराज, गैस चली गई है। शाबाश, बहुत अच्छे। ऐसी हरकतों पे महसूस होता है कि मुझे किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। गलती कर दी तुमसे करके। अच्छा, बात को इतना बढ़ाएं तो ना। गैस ना जाती तो नाश्ता बन जाता। आ जाएगी अभी, आज थोड़ा सा लेट चली जाएगा। जब आ जाए ना तो बना के खुद ही कर लेना, मुझे जरूरत नहीं है। कर लूंगा मैं अपना कोई बंदोबस्त। बेवकूफ। क्या कहूँ अब मैं, कोई मौका नहीं जाने देते बातें सुनाने का। मुझे भी मिलेगा नाश्ता या ऐसे ही करेंगी मेरे साथ भी? मिल जाएगा। गैस आ जाती तो बना देती हूँ। अभी फ्रूट्स काट दूँ? नहीं है जरूरत मुझे फ्रूट्स की। अब इससे क्या हो गया? यार तू क्यों खामखा नाराज है मुझसे? तुझे कितनी दफा कहा है कि अमर को मत बुलाया कर जब मैं खेलने आऊँ, वरना मैं नहीं आया करूँगा आइंदा। तू क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? क्या बात हो गई है? मेरी अम्मी ने कहा है कि अमर को साथ खिलाया करो। तो तू खेल लिया करना। तेरी अम्मी ने कहा है, मेरी ने तो नहीं। और वैसे भी मेरी अम्मी कहती भी ना तो मैं उनकी कभी बात ना मानता। क्या मतलब बात ना मानता? क्यों ना मानता? वो कोई काम तो सीधा करती नहीं है। जब देखो बाबा से डांट ही खाती रहती हैं। बाबा को बड़ा मजा आता होगा उनको डांट कर। कल को मेरी भी शादी होगी ना, मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसे बाबा करते हैं। गलत बात है, बहुत गलत बात। अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। मैं अच्छा नहीं हूँ, ज्यादा नसीहत ना कर। पता नहीं क्या हो गया इसे, दिन ब दिन अजीब ही होता जा रहा है। अभी जाके बाबा को बताता हूँ। बाबा, हमजा सबसे बदतमीजी करने लग गया है और अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। अजीब बातें? मैं कुछ समझा नहीं। बाबा, वो मेरी अम्मी ने कहा है कि अमर को साथ खिलाया करो। तो तू खेल लिया करना। तेरी अम्मी ने कहा है, मेरी ने तो नहीं। और वैसे भी मेरी अम्मी कहती भी ना तो मैं उनकी कभी बात ना मानता। क्या मतलब बात ना मानता? क्यों ना मानता? वो कोई काम तो सीधा करती नहीं है। जब देखो बाबा से डांट ही खाती रहती हैं। बाबा को बड़ा मजा आता होगा उनको डांट कर। कल को मेरी भी शादी होगी ना, मैं भी ऐसे ही करूँगा जैसे बाबा करते हैं। और ये सब आज हुआ, मैं फौरन आपको बताने चला आया। ये तो बहुत गलत कर रहा है फराज अपने बेटे के साथ। मैं कॉल करता हूँ उसे, तू जा शाबाश। हेलो इमरान, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमजा ठीक नहीं है फराज भाई। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ हमजा को? खेलते हुए कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक बात तो बताएं, आपके और भाभी के हर वक्त झगड़े चलते रहते हैं और आप उन्हें बेइज्जत करते हैं बच्चे के सामने। हाँ, बस बेवकूफ औरत है, काम सही करती नहीं है, फिर बातें सुनती है, बल्कि अच्छी खासी बातें सुनती है। फराज भाई, बच्चे को आप अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। उसका मिजाज खराब होता जा रहा है। वो आपको देख के ये सब कुछ सीख रहा है। बाप तो बच्चों का आइडियल होता है और आप उसे ये सब कुछ सिखा रहे हैं। हमजा देखता तो है सब। फिर तैयार हो जाएं, हमजा कल को बहुत जज्बाती, गुस्से वाला और बददिमाग बनने वाला है। अगर यही सब कुछ चलता रह गया तो उसकी सीखने की उम्र है। कम से कम बच्चे के सामने तो ऐसी हरकत ना किया करे, वरना कल को आपको ही पछतावा होगा। ठीक कह रहे हो तुम। मैं जाके हिना से बात करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया, वरना मैं बेखबर रहता। अल्लाह हाफिज। हिना, हिना कहाँ हो? जी जी बोले। मुझसे गलती हो गई है, बल्कि बहुत बड़ी गलती। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया ऐसा? मेरा गुस्सा और लड़ना झगड़ना देखकर हमजा पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। वो बाहर जाकर वही सब करता है जो मैं घर में करता हूँ। गुस्सा करना, बदतमीजी करना, सब सीखता जा रहा है वो। जी फराज, मुझसे भी वो गुस्से में और ऊंची आवाज में बात करता है, आराम से नहीं। इसका कसूरवार सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं, क्योंकि बाप ही बच्चों का आइडियल होता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा फराज, सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बच्चा है, अभी मेंटली मैच्योर नहीं हुआ। हमें उसकी तरबियत पे खास तवज्जो देनी होगी। ठीक कह रही हो तुम। हमें एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा ताकि हमजा में बेहतरी आ सके। और अब होगी उसकी असल तरबियत।
बच्चों की इब्तदाई तरबियत घर से शुरू होती है। वालिदैन को पता भी नहीं चलता कि उनके बच्चे उन्हें देख देख के क्या सीख रहे होते हैं। बच्चों की तरबियत में बहुत मोहतात रहें। अगर वीडियो ओए अली, जाके साहब के घर तो कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम पर नहीं आऊंगा। तो अब्बा आप फोन करके कह देते उन्हें। वो फोन तो काफी देर से कर रहा हूँ, उनका नंबर ही नहीं मिल रहा, इसीलिए तो तुझे कह रहा हूँ कि जाकर कह दे, वो इंतजार कर रहे होंगे। जा मेरा बेटा। चल ठीक है यार, फिर मैं तुझे शाम में मिलता हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ। साहब जी, साहब। अली तू इजाज़ नहीं आया? नहीं साहब, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसीलिए आज नहीं आए। उन्होंने मुझे भेजा कि जाके आपको बता दूं कि आज वो नहीं आ सकेंगे, और वो आपको फ़ोन भी कर रहे थे लेकिन आपका नंबर बंद जा रहा है। हाँ, वो मोबाइल की चार्जिंग एंड हो गई थी, चार्ज पे लगाया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे कहना कि कल लाजमी आ जाए, काम ज़्यादा है। ठीक है जी। लगता तो बड़ा महंगा है। ऐसा करता हूँ, फिजान को जाकर दिखाता हूँ, उसको पता होगा इसका। ये तो आईफोन है। आईफोन तो बड़ा महंगा मोबाइल है, तेरे पास कहाँ से आया? ये मुझे गिरा हुआ मिला है। मैं कासिम रोड से घर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में पड़ा था। कमाल है, हमें तो कभी गिरे हुए 100 रुपए नहीं मिले और तुझे आईफोन मिल गया। तुझे अंदाजा भी है कि ये कितने का है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, 50-60 हज़ार का तो होगा। पागल हो गया है क्या? 2.5-3 लाख रुपए का है, आम चीज नहीं है आईफोन। 3 लाख? इधर दे जल्दी से, मैं अभी जाके अब्बा को दिखाता हूँ। ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? अब्बा, मैं साहब के घर से वापस आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में गिरा हुआ मिला है, और आपको पता है इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। 3 लाख? तो फिर ये बंद क्यों है? इसको ऑन करना किसी तरीके से। जिसका ये है वो तो परेशान हो रहा होगा। अब्बा, मैंने तो इसे ऑन करने की कोशिश की है लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा। फिर भी दोबारा कोशिश करता रहे ऑन करने की, और घर संभाल के रख दे, अमानत है किसी की। अच्छा अब्बा, ठीक है। बस यार, नुकसान बता के थोड़ी होता है। मोबाइल चार्जिंग पे लगा हुआ था, अब अल्लाह जाने कौन आया है, कब आया है, और हाथ दिखा गया। हाँ, जाके कंप्लेन करता हूँ मैं। डब्बा वगैरह सब पड़ा है मेरे पास, इतनी महंगी चीज़ थी, कोई मजाक थोड़ी है। ओके। अब्बा, मैं साहब के घर से वापस आ रहा था तो मुझे ये रास्ते में गिरा हुआ मिला है, और आपको पता है इसकी कीमत 3 लाख रुपए है। 3 लाख? तो फिर ये बंद क्यों है? इसको ऑन करना किसी तरीके से। जिसका ये है वो तो परेशान हो रहा होगा। अब्बा, मैंने तो इसे ऑन करने की कोशिश की है लेकिन ये ऑन ही नहीं हो रहा। साहब, वो एक छोटा सा काम याद आ गया, मैं घर तक जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा वापस। चलो ठीक है, जल्दी आ जाएं। अब्बा, मैंने बताया तो है आपको कि ये मुझे गिरा हुआ मिला था। बेटे, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे सामने ड्रामे ना कर। सच बता दे, तूने कहाँ से उठाया है? साहब के घर से ना? नहीं अब्बा, मैं क्यों उठाऊंगा भला उनके घर से। ओ बकवास मत कर, साहब का फोन है, ये चार्जिंग पे लगा हुआ था, वहाँ से उठाया तूने, और कहानियां कर रहा है कि रोड से मिला है। लेके चलो फिर तुझे उनके पास। नहीं अब्बा, मुझे ना लेके चलो उनके पास, मैं बताता हूँ आपको। हाँ अब्बा, उन्हीं का है। शर्म ना आई तुझे ये हरकत करते हुए? उनके घर मुलाजमत करता हूँ मैं, कितना ख्याल रखते हैं वो हम लोगों का, और तू ये हरकत कर आया है। अब जाकर देता हूँ उन्हें वापस, शर्मिंदा करवा के रख दिया उनके सामने, जाहिल। साहब, वो एक बात करनी है आपसे, गुस्सा मत कीजिएगा। हाँ, बोलो इजाज़, क्या बात है? साहब, वो आपका ये मोबाइल किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बेटे ने ही उठाया है। कल जब वो आया था ना आपको मेरा बताने के लिए, तो जाते जाते ये नादानी कर गया। तुम्हारे बेटे ने उठाया था? लेकिन वो ये कैसे कर सकता है?
साहब अब मैं क्या कहूँ उसकी इस बेवकूफ़ी का। मैं उसे अच्छा भला डांट कर आया हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं उसे आपके सामने भी ले आता हूँ, क्योंकि वो आपका कसूरवार है। तुमने डांट लिया ना, बस काफ़ी है। पर मुझे खुशी है इस चीज़ की कि तुमने अपने बेटे की गलती को तस्लीम किया है, वरना काफ़ी लोग तो अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं। यही तो लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है साहब। अगर बच्चों की मौके पे रोकथाम कर ली जाए तो वो मजीद बिगड़ने से बच जाते हैं। और मैं गरीब ज़रूर हूँ, लेकिन जो बात गलत है सो गलत है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने अपने घर में ऐसा मुलाजिम रखा हुआ है जो इतना ईमानदार है, वरना आजकल के दौर में तो लोग 2-3 हज़ार की चीज़ नहीं छोड़ते, और तुमने 2-2.5 लाख का मोबाइल मुझे बगैर किसी लालच के वापस ला के दे दिया। जी साहब, अब मैं ज़रा घर के काम देख लूँ। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।